हेलो एंड वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। वेलकम टू टुडेस वीडियो। यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जूनियर इंजीनियर की जो आपका नोटिफिकेशन वो रिलीज हो चुकी है। इसमें कितनी वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं, 7,951 वैकेंसीज हैं। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अर्ज यू, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, hit the like button and share it with your fellow aspirants. Okay, so जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियरिंग 2024 की जो वैकेंसीज हैं यहां पर आप देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए आरआरबी जूनियर इंजीनियर है, यहां पर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट डीएमएस, ठीक है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर और रिसर्च, केमिकल सुपरवाइजर और केमिकल रिसर्च, इन सब के लिए अलग अलग पोस्ट आप देख सकते हैं। टोटल 7,951 वैकेंसीज यहां पर है। तो इट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल हु हैव डिजायर्ड एलिजिबिलिटी। ओके, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एटलीस्ट आपको 3 साल का क्या होना है, 3 इयर्स डिप्लोमा और बीई बीटेक, ठीक है। तो ये आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप इन सब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर जो है आईटी के लिए या फिर डीएमएस के लिए, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 33 साल के बीच में ही आपका उम्र होना चाहिए टू बी एलिजिबल एज वन ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जो आपका जनरल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर फी कितना रखा गया है, 1500 रुपया, जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 400 रुपया आपको रिफंड मिल जाएगा। जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज जो हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपया का फी रखा गया है एंड इट विल बी रीइंबर्स्ड। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको रिफंड मिल जाएगा। तो नेट ये है कि इसका एप्लीकेशन फी 0 है फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल। उसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो इसका प्रोसेस शुरू होती है जुलाई 30 को और इसका जो आपका लास्ट डेट है ऑफ फिलिंग द फॉर्म इज अगस्त 29, 2024। तो पहले तो आपको आरआरबी के जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो भी रीजन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो नाम है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर के बाद आप लॉग इन करेंगे, जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप यूज करते हैं उसके तहत आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद लॉग इन करने के बाद आप एनरोलमेंट नंबर मिलेगा और पासवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सिलेक्ट द पोस्ट। आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या क्या पोस्ट देखे यहाँ पर हम लोग देखे हाँ, जेई है, डीएमएस, सीएमए। तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दैट शुड बी सिलेक्टेड हियर। उसके बाद आप पूरे जो प्रोसेस है इसका आप कंप्लीट कर लिए और एप्लीकेशन फी को आप पे कर सकते हैं वीजा कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आजकल ये सब चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा जो आरआरबी जेई के जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या है कि इसमें 2 स्टेज है, ठीक है। एक तो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसमें क्या होगा, जो सीबीटी 1 स्टेज है यहां पर ये देखा जाएगा कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट विथ एमसीक्यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। जनरल टॉपिक्स पे आपका जनरल जो जीके ओरिएंटेड सवाल है उस तरीके की सवाल होगा। वहां पर आपका एमसीक्यू बेस्ड सवाल होगा इन स्टेज 1, जहां पर आपका सीबीटी की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। स्टेप 2 में क्या होगा, थोड़ा सा डिटेलिंग में आ जाएगा, इन डेप्थ टेस्ट ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज्यादा से ज्यादा सवाल यहाँ पर हो सकता है। ये दोनों होने के बाद आएगा आपका वो स्टेज जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आपका जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स है, इन तमाम चीजों को यहाँ पर
वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका आता है फोर्थ स्टेज। यहां पर क्या होगा, आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ताकि ये देखा जाए कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं आप उसको फुलफिल करते हैं या नहीं। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट ये होगा कि बेस्ड ऑन सीबीटी स्टेज 2 परफॉर्मेंस ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड टू फाइनलाइज द सिलेक्शन। तो ये आपका आरआरबी जेई की जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस किए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये आप याद रखिए। ठीक है, क्या है, आपका एप्लीकेशन शुरू होती है जुलाई 30, 2024 एंड इट विल एंड ऑन अगस्त 29। और जो एग्जाम डेट है अभी डिसाइड नहीं है, डिसाइडेड कर दिया जाएगा, जब भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बट डू नॉट फॉरगेट to grab this opportunity if you are one of those eligible aspirants who is looking for a government job. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time.